लेकिन हमारे पास आ जाया है गर्भवती महिला को, यानी कि गर्भवती महिला को भी आसानी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाद बाकी जो भी लाभार्थी हो, यानी कि पोषण ट्रैकर में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप लोग को आसानी से रजिस्ट्रेशन भी होगी और आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन भी करेंगे। दोनों एक साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और आधार वेरिफिकेशन भी करेंगे। आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि बेनिफिशियरी में जाएंगे और बेनिफिशियरी में जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि जो है लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप लोग को प्लस साइन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग मदर हो या बच्चे हो, कोई प्रकार का बच्चा हो, ये सभी को आसानी से जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे और आधार वेरिफिकेशन भी कर लेंगे अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन पर क्लिक किए और इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमेन का नाम खोजा जा रहा है, हस्बैंड नेम खोजा जा रहा है, आधार नंबर खोजा जाना है और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ खोजा जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम इनका जो है ये महिला का हम लोग नाम लिख लेते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया। और इनका हस्बैंड का नाम हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद इनका आधार नंबर हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से जो है आप लोग आधार कार्ड जो है लिखिएगा और संख्या जो दर्ज करनी है वो भी आप लोग को सही सही दर्ज करने दी है। उसके बाद जो आप लोग को स्पेलिंग होगा वही स्पेलिंग भी आप लोग को डालनी है। उसके बाद हम लोग आगे इस तरह से बढ़ेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आप लोग मोबाइल नंबर भी इस तरह से डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को जो है कितना महीना का प्रेग्नेंट है, यानी कि इस तरह से हम लोग को सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट, यानी कि जो प्रेग्नेंट है वो फर्स्ट बच्चा है या सेकेंड है। तो इस तरह से हम लोग यस या नो करेंगे। अगर फर्स्ट है तो हम लोग यस कर देंगे, अगर सेकेंड है तो हम लोग नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मेंस्ट्रुअल जो है इससे पहले भी अगर डिलीवरी हुआ होगा तो बच्चा नष्ट हो गया होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो नो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि जो है महामारी कब रुकी थी तो यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबमिट मारेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबमिट मारेंगे। जैसे सबमिट मारेंगे तो देखिए कि यहाँ पे जो है रिकॉर्ड सक्सेसफुली ले ली और बैक हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को बैक हो गई और जैसे ही बैक हो यहाँ पे जो है बैक होके यहाँ पे पेज खुल जाएगी। तो आप लोग को अगर नहीं शो कर रहा है कहीं पे लाभार्थी तो आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ से रिफ्रेश करना होगा। यहाँ पे जो है आप लोग को जो तीर दिया गया है रिफ्रेश का, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही रिफ्रेश मारेंगे इस तरह से तो आप लोग जैसे ही नीचे स्लाइड करेंगे इस तरह से, जैसे स्लाइड करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे जो है पूजा कुमारी के नाम से आप लोग को दिया गया है और 2 मंथ का प्रेग्नेंट है वो भी, और यहाँ पे अनवेरीफाई है और ये जो है आधार से अनवेरीफाई है। तो हम लोग को इसको किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, इस तरह से बैक होंगे और बैक होने के बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन है, ठीक है, वेरीफाई आधार, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद अभी देखेंगे कि पूजा कुमारी के नाम से जो है अभी यहाँ पे इस तरह से जो है वेरीफाई करने के लिए आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इनका जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ इस तरह से शो कर रही है और डायरेक्ट यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग का लाभार्थी वेरीफाई आसानी से हो जाएगी। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि वेरीफाई कर देते हैं। आधार पर क्लिक किए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग देखिए कि आधार वेरीफाई कंप्लीटेड हो गई और बैक हो जाएगी। जैसे ही बैक होगी तो यहाँ से जो है पूजा कुमारी रिमूव हो जाएगी। यानी कि हम लोग इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से 1 2 तीसरा नंबर पे है। तो जैसे कि हमको इस तरह से बैक करेंगे और फिर से आधार वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से आप लोग को जो आधार अभी वेरीफाई किए हैं वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 तीसरा नंबर पे था पूजा कुमारी, ये रिमूव हो गई, यानी कि यहाँ से वेरीफाई हो गई। और फिर से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि इनका जो रजिस्ट्रेशन किए है वो इस तरह से जो हमने रजिस्ट्रेशन की है उस तरह, और उसके बाद हम लोग इस तरह से स्लाइड करेंगे और देखिए कि यहाँ पे जो है पूजा कुमारी के नाम से जो है अभी वेरीफाई हो चुका है। यानी कि इस तरह से रेड कलर का था, यानी कि आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कि अब ग्रीन हो गया है। आप लोग आसानी से जो है इस तरह से रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और वेरीफाई भी कर पाएंगे। तो बहुत सारा आंगनबाड़ी सेविका का कमेंट हो रहा है कि हम लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो शो नहीं कर रहा है। आप लोग जिस समय आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आप लोग शो हो जाएगा और उसके बाद आप लोग आधार वेरिफिकेशन भी आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग ने देखा कि अभी हमने न्यू रजिस्ट्रेशन भी किया और आधार वेरिफिकेशन भी साथ साथ कर दिए। मतलब कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।